जय माता दी दोस्तों मैं सुमेंद्रा आज न्यू ब्लॉग लेके आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ पे आई हूँ। आज मैं आई हूँ जोगिंदर नगर के सिकंदरा धार के मंगरोली माता के मंदिर में। यूं तो आप सभी को पता ही होगा कि हर मंदिर के पीछे कोई ना कोई रहस्य और कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और वही रहस्य और वजह बताने के लिए ये ब्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपको यहाँ पे आना हो तो ये मंदिर बैजनाथ से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और लड़भड़ोल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और हाँ, यहाँ को आते वक्त जो सिकंदर धार के दृश्य हैं वो देखने लायक हैं। और अब आइए आपको लेके चलती हूँ मंगरोली माता के मंदिर में। कहते हैं माता मंगरोली की स्थापना 326 ईस्वी पूर्व यूनानी राजा सिकंदर के द्वारा की गई थी। कहते हैं राजा सिकंदर इस धार पे आया था और माता के द्वारा इसकी सेना को रोका गया, और जब सेना की भारी कैजुअल्टी हुई तो राजा स्वयं इस गुफा में आए और राजा को कन्या के रूप में माता ने दर्शन दिए और राजा से वचन लिया कि राजा आप इससे आगे नहीं जा सकते हो, या तो आप मेरे से युद्ध करना होगा या वापस जाना होगा। तो राजा ने युद्ध किया, पर जब राजा को सफलता नहीं मिली तब माता से प्रार्थना की कि आप बताओ आप चाहते क्या हो। तब माता ने कहा कि इस गुफा में पंडितों के द्वारा हवन करवाइए और मेरी स्थापना कीजिए। तब राजा ने भड़ोल से पंडित बुलवाए और हवन यज्ञ करवाया और इस गुफा में माता की स्थापना करवाई। और माता ने कहा कि इन पंडितों को दान दक्षिणा भी दो। तब राजा ने इस मंगरोली धार को पंडितों को दान किया और तब से ये धार पंडित वासी बन गई और काफी साल यहाँ पर पंडितों का वास रहा। अब आपको बताती हूँ मंगरोली माता का नाम मंगरोली ही क्यों पड़ा। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। बात उन दिनों की है जब पंडितों ने गौशाला बनाई, और जब यहाँ पर बारिश होती थी तब पंडित गाय को घास चराने के लिए छोड़ते थे, और तब एक ग्वाला इन्होंने रखा था जिनका नाम बांका था, और वो यहाँ पर गाय को घास चराया करते थे। तब इन गांवों में से जो दूध देने वाली होती थी उनको तो पंडित जी घर ले जाते थे, और जो दूध देना बंद कर देती थी उनको यहाँ पे छोड़ जाते थे, और ये सिलसिला कई सालों तक चला रहा। और आखिर जब बांका ग्वाला बूढ़े हो गए तो 2 गायें ऐसी थी जो सूती ही नहीं थी, दूध देने वाली ही नहीं होती थी। तब बांका ग्वाले ने प्रार्थना की, हे माँ, इन गौओं का कुछ करो ताकि इनके मालिक इन्हें ले जाएं और मैं यहाँ से मुक्त होकर अपने घर चला जाऊं। तो माता की कृपा से ये 2 गायें, जिनमें से एक का नाम मंगला था और दूसरी का नाम रोली, और वो दोनों सोने को आ गई थी। तब माँ का नाम इन दोनों गौओं के नाम को जोड़ के रखा गया, वो है मंगरोली, जो इन माता का नाम है। और मंगरोली माता गौओं की कुलदेवी कहलाई गई। और मंगरोली माता सिर्फ गाँव की कुलदेवी नहीं बल्कि औरतों के लिए भी कुलदेवी के समान है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो यहाँ पर आकर कामना करती हैं। और यहाँ पर सोई हुई गाँव के घी को भी चढ़ाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हो, सिर्फ माता की नहीं और भी भगवान की यहाँ पे प्रतिमाएं रखी गई हैं। शिवलिंग को भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। सब कुछ चढ़ाने के बाद, माथा टेकने के बाद हम चल पड़े हैं अपने घर को। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके जाएं। नमस्कार।